तो महिलाएं आई तमाम, क्या है पूरा? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। इस मसले पर शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि उनके धर्मगुरु की घटना में मृत्यु हुई है। उनके परिवार के शिया समुदाय की उनके प्रति बहुत आस्था है। उसी के विषय में अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ये शांतिपूर्वक शिया परिवार की महिलाएं आई थी। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसके बाद वो शांति से अपने घर को लौट गई है। ये चूँकि अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इसमें और इससे अधिक हम लोग कल्लू इमामबाड़े में तमाम महिलाएं पुलिस इकट्ठा हुई, क्या इंटेलिजेंस जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, क्यों नहीं जानकारी? बिना जानकारी के सारे लोग हमारे सतर्क थे, तभी तो उनको शांतिपूर्वक लाए हैं जी। और सारी जानकारी है, संवाद भी है, और इसी संवाद के कारण ही हम लोग शांतिपूर्वक क्योंकि उनकी धार्मिक भावना थी, और धार्मिक भावना जब कोई व्यक्त करता है किसी के निधन पर, जो उनका धर्मगुरु है, तो उस समय हमें उनकी संवेदनाओं को बहुत ढंग से समझना चाहिए, और पुलिस ने, प्रशासन ने उसको समझा है, उनका ज्ञापन लिया है, वो शांतिपूर्वक चले। देखिए, ये सिर्फ शहर शिराज हिंद में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये रिएक्शन इस वक्त आप लोग देख सकते हैं और देखा जा रहा होगा। ईरान में तो बहरहाल मुसीबत की घड़ी है, और ये देखिए बिल्कुल मकाना बात थी। लड़ाई देखिए फौज से अगर होती है तो लीडर्स का मतलब अपने घर में अगर थे उन पर हमला करने का क्या मतलब समझ में आता है? ये हर अकल रखने वाला इंसान समझेगा। बहरहाल ये नहायत गलत बात थी और पुरजोर इसकी मरम्मत होना चाहिए, और ये गलत बात है। और हम जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और दुनिया सबको आवाज़ पहुँचाना चाहिए कि ये काम गलत हुआ, वो चाहे अमेरिका की तरफ से हुआ, चाहे इजराइल की तरफ से हुआ, चाहे दोनों की तरफ से हुआ, ये काम गलत कैसे? लिहाजा इस काम की मजम्मत है। इसीलिए हमारे जौनपुर में लोग इस वक्त आपको दिखाई देंगे, पूरे शहर में लोग सड़कों पर हैं, और ये कल्लू इमामबाड़ा है, यहाँ जो मरकज़ी जगह है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और इसी के लिए आए हुए हैं कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं कि ये काम गलत हुआ है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और पूरी दुनिया मजम्मत करेगी। इसराइल और अमेरिका की आतंकवादी घटना, बिल्कुल ये आतंकवादी घटना नहीं, इससे बड़ी और आतंकवादी घटना और क्या हो सकती है? इतने संजीदा लीडर को मार देना, और इसको आप कहेंगे फिर आतंकवादी घटना, फिर और क्या होगी और बताइए? लिहाजा ये बिल्कुल आतंकवादी घटना है, और बिल्कुल कहा जाएगा कि इसमें नेतन्याहू का हाथ है और ट्रंप का हाथ है, और ये लोग वाकई आतंकवादी हैं। अब ये साबित हो गया कि आतंकवादी। क्या डर थी इसराइल और अमेरिका को खाने का? सिर्फ डर ये थी कि ये अमेरिका को डर ये था कि ये हमारा इसराइल बचा रहे। इसराइल को डर ये था कि इनकी मिसाइल हमारी ऐसे, भाई हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ें नहीं रखता क्या? असलहा हमारे इंडिया ने असलहे नहीं बना रखे क्या? फाइटर जेट नहीं खरीद रखे हैं क्या? सब रखे हैं ना। हर मुल्क को ये आज़ादी होना चाहिए। तुम एटम बम बना के रखे हुए अपने मुल्क को बचाने के लिए, वो अगर मिसाइल बना के रखे हुए तुम्हें तकलीफ है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं। नहीं मालूम कैसे दुनिया रिएक्ट करेगी, क्या करेगी। बहरहाल हमें पैगाम यही देना है कि हर आज़ादी ख्वाह इंसान को इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहिए कि आइंदा ऐसा इक़दाम दुनिया में ना हो सके। भारत सरकार से क्या मांग है? भारत सरकार हमारी बिल्कुल देखिए सही है, उसका बिल्कुल रिश्ता जैसे पुराना था हमारा ईरानियों के साथ, और आज भी वैसा बना हुआ है। ये देखिए पॉलिटिकल और सियासी लीडर कुछ वक्त के लिए होते हैं, बाकी मेन रिश्ता हमारा हमेशा बना था, और आज भी हमारे गवर्नमेंट, और उससे हम उम्मीद यही करते हैं कि वो बहरहाल इस वक्त ईरान के साथ होगी, और है, बिल्कुल है। और पूरे इंडिया का बच्चा इस वक्त जो क्या कहते हैं ईरान के साथ है, और हमारी भारत सरकार भी रिएक्ट करेगी। अभी आप बयान भी देखेंगे कि ये गलत हुआ और उसकी मजम्मत की जाएगी। भारत सरकार भी इसकी बिल्कुल मजम्मत करेगी। एक खबर आ रही है पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में शिया समुदाय के लोगों ने हमला बोला है। देखिए, जो समुदाय के लोग हों, हमारे समुदाय के या किसी समुदाय के लोग, देखिए किसी दूतावास पे हमला करना ये कोई अच्छी बात मैं नहीं समझता हूँ। देखिए अमेरिका के पब्लिक मसलन यहाँ हमारे यहाँ है, टूरिस्ट मसा है, उनको मसा मार दे कोई, ये गलत है। मसा उसका क्या कसूर है? उसने क्या गलती, दूतावास की क्या गलती है? जो लोग फैसला लेते हैं जैसे ट्रंप लोग हैं, इन लोगों के बारे में सोचो, ये लोग गलत हैं, न कि जो अफराद बैठे हुए हैं दूतावास में हमला, ये सब गलत है। कहीं भी हो और नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आवाम को नहीं मारा जाए, कहीं नहीं मारा जाएगा आवाम को। कल देखा गया पहली बार जैसे ईरान ने 7 ठिकानों पर जहां अमेरिका का बेस था वहां पे हमला किया, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये होना चाहिए। यानी अमेरिका अगर अपना बेड़ा लेके आ सकता है ईरान तक, तो क्या ईरान अपनी मिसाइल उनके बेस से नहीं मार सकता क्या? यानी ये दिखाना पड़ेगा दुनिया को।
यानी अगर ईरान ने ये काम किया तो बिल्कुल सही था उसका काम, और भी करना चाहिए। बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी के लिए करे। अभी तुम हमारे सर पर चढ़े आ रहे हो, हम क्या करें? मुझे कुछ तो एक आध हाथ मारो। तो इसलिए ईरान ने मार के दिखाया कि बिल्कुल हम मारने का दम रखते हैं। इन लोगों ने मार के दिखाया कि हम ईरान को कमज़ोर कर देंगे। आप लोग फिर देखेंगे, मीडिया वाले यही देखेंगे कि खामनेई साहब के जाने के बाद ईरान एक जर्रा भी कमज़ोर नहीं हुआ है, और मजबूती के साथ देखिए। अब तो खून उबल रहा होगा IRGC वालों का कि मेरे कमांडर को तुमने मार दिया है। अब तुम कैसे बचोगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। क्या देश जो है पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अगर ऐसी गलती और की गई तो बिल्कुल जा रहा है। यानी अब इसमें शक नहीं है कि अब वर्ल्ड वार 3 शुरू होगा। ट्रम्प साहब का एक बयान अभी आया है कि अगर ईरान फिर हमला करता है तो बहुत बड़ा अंजाम भुगतने भी तैयार। ट्रम्प को कहने दीजिए, वो पागल है, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। ट्रम्प कहते रहते हैं कुछ नहीं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। ईरान फिर हमला करेगा, वो कहते हैं ना, अगर करेगा, अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल करेगा। और एक नहीं, 2, 4, 10 बार, 100 बार, जितनी जरूरत होगी उतना हमला करेगा। ट्रम्प क्या कर लेंगे?